हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की वीवी को देखते हैं जो कि स्टेज पर डांस कर रही थी। कुछ ही देर में वो अपना डांस कंप्लीट करती है तो सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और तभी होस्ट स्टेज पर आती है और सामने बैठे सभी जजेस को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि इसके लिए दोबारा से तालियां बजा दें। तभी वीवी बोलती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आप 2 मिनट के लिए माइक मुझे दे सकती हैं? तो होस्ट माइक उसको पकड़ा देती है। माइक पकड़ते ही वीवी बोलती है कि मेरा आज का डांस वो शिमिंग के लिए था। ये बात सुनकर सब फिर से क्लैपिंग करने लगते हैं और वो शिमिंग खुश हो जाते हैं। और तभी वीवी बोलती है कि ये मेरे रियल फादर हैं। ये बात सुनकर तो सब परेशान हो गए थे और वो शिमिंग की स्माइल तो अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन ये बात सुनते हुए मैंग अचानक से खड़े होते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है क्या बकवास किए जा रही हो? ये सिर्फ मेरे फादर हैं। वीवी उन सबको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो शिमिंग से कहती है कि क्या आप जुआंग जिंग को जानते हैं? जुआंग जिंग का नाम सुनकर तो मिस जो भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैंग मैंग कहती है कि कौन जुआंग जिंग? तभी वो शिमिंग कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ मैंग और चुप करके अपनी चेयर पर बैठ जाओ। तभी हम वीवी को देखते हैं जो कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मेरे फादर मेरी मदर के साथ थे। मैं यहाँ पर ये बात कभी भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अगर मैंने आज यहाँ पर ये सब कुछ नहीं बताया तो मैं अपने फादर को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। जब मेरी मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर मेरे फादर को आंट जू से लव हो गया और उसके बाद उन्होंने मेरी मदर को छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज उनको यहाँ पर मिलने के लिए ही आई हूँ। ये सारी बातें सुनते हुए वो शिमिंग परेशान होते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हारा ख्याल अब कौन रख रहा है? और मिस जो खड़े होते हुए कहती हैं इसका ख्याल हम रखेंगे। और फिर वो वीवी से कहती हैं कि तुम आज से हमारे घर की बेटी हो, ये मैं सबके सामने अनाउंस करती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और आज से तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। लेकिन हम मैंग को देखते हैं जिससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। गुस्से से खड़े होते हुए कहती है मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस पर मिस जो कहती है कि बकवास बंद करो, ये तुम्हारी सिस्टर है इसीलिए इसकी इज्जत करना सीखो। जिसके बाद आंट जो दोबारा से वीवी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुमने कहा ना कि तुम अपने डैड को दोबारा कभी डैड नहीं बुलाना चाहती हो, लेकिन खून के रिश्ते ऐसे कभी भी खत्म नहीं होते बेटा। ये तुम्हारे डैड हैं और मैं जानती हूँ कि तुम भी इनसे अलग नहीं होना चाहती हो। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारे साथ रहो, हमारे पास। ये सुनते हुए वीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने डैड के पास आ जाती है और आकर उनको डैड बुलाती है। और डैड सुनकर तो वो शिमिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये जीलिंग को देखते हैं जो कि उसको बहुत ही गौर से देख रहा था और कहता है कि वीवी आखिर तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? तभी वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जब वीवी उसके ऑफिस में गई थी और उसके साथ उसने एक डील की थी। तब तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वीवी वो हाउस में चली जाती है जहाँ पर आंट जो उसको वेलकम करती हैं और कहती हैं आओ तुम्हें मैं पूरा घर दिखाती हूँ। वो वीवी को लेकर अपनी ट्रॉफीज के पास जाते हुए कहती हैं कि ये देखो जब मैं यंग थी तो ये सारी मैंने जीती थी, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। इसके बाद वो वीवी को उसके रूम में ले जाती हैं और तभी आंट जैंग को बुलाते हुए कहती हैं कि आपने ये रूम अभी तक साफ क्यों नहीं किया? जिस पर आंट जैंग कहती हैं कि ये रूम तो मैंग मैंग का है ना, तो ये आप इसको कैसे दे सकती हैं? इस पर मिस जो कहती है ओ मैं तो भूल ही गई, तो फिर वीवी कहाँ पर रहेगी? वीवी कहती है मैं कहीं पर भी रह लूंगी। तो आंट जैंग कहती है मेरे पास एक आइडिया है और उसको नैनी के रूम में ले जाती हैं। तो मिस जो कहती है तुम यहाँ पर कैसे रहोगी? वीवी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लूंगी। और आंट जैंग बोलती हैं कि इसका पिछला घर तो इस रूम से भी छोटा होगा, तो इसे यहाँ पर रहने में क्या प्रॉब्लम है? वीवी स्माइल करती है लेकिन वो उनकी सारी हरकतों को समझ रही थी कि ये क्या हो रहा है। रात में हम वीवी को देखते हैं जो कि कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ये जिलिंग भी आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख के उसको साइड पर ले जाता है। उसे देखकर वीवी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तो डिनर के लिए आया हूँ, तुम अपना बताओ। तो वीवी कहती है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वो कचरा उसे पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जिलिंग अपने ऑफिस में जाता है, कहता है कि वीवी के बारे में पता लगाओ कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ टाइम बाद ये जिलिंग को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तेज चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वीवी थी जिसने अपना हुलिया बदला हुआ था और इस हुलिये में वो ये जिलिंग से बात करने के लिए आई थी। रात में ये जिलिंग अपने फ्रेंड से मिलता है जो कि उसको वीवी के बारे में हर बात बताता है कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगी। लेकिन जब वो 12 साल की हुई तो उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई, जिसके बाद एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो अब्रॉड चली गई और 1 हफ्ता पहले ही वो वापस आई है। ये जिलिंग ये बात सुनकर कहता है सिर्फ 1 हफ्ता पहले वापस आई है तो उसका प्लान क्या है?
जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर उसका प्लान क्या है, ना ही इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मेंग मेंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे कि ये जिलिंग आज मेरे घर डिनर पर आने वाला है। इस पर उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश थी और तभी ये जिलिंग उसको पिक करने के लिए आता है और वो दोनों एक साथ ही वो हाउस में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो वीवी को देखकर हैरान होता है और तभी आंट जो बताती है कि ये मेंग मेंग की सिस्टर है, तुम लोग जाकर खाना खाओ। और उनके जाने के बाद आंट जो कहती है वीवी मैंने तुम्हें क्या कहा था। तभी हम फ्लैशबैक को याद करते हैं जब उन्होंने वीवी से बोला था कि तुम आज बाहर से खाना खा लेना, लेकिन वीवी उनके सामने तो हाँ बोल देती है पर ऐसा करती कुछ भी नहीं है। वीवी को भी खाने के लिए इनवाइट किया जाता है जो कि ये जिलिंग और उसके फादर करते हैं, तो इसीलिए वो भी आकर उन सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। और इसके साथ ही मेंग मेंग होने वाले नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी क्योंकि उसको वो कंपटीशन जीतना था बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और फिर वो झूठ बोलती है कि ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये जिलिंग, जिस पर वीवी कहती है क्या सच में, और वीवी उसको एक्सपोज कर देती है जब ये जिलिंग कहता है कि कभी भी इंसान को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अगर उसने कोई काम नहीं किया तो। हम वीवी को देखते हैं जो कि ये जिलिंग की ड्रिंक में कोई सॉस मिला देती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम जाता है। वीवी भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाती है और कहती है मैं तुम्हें समझा दूं, मुझे एक्सपोज करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ हम आंट जो को देखते हैं जो कि मेंग मेंग से कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी मेंग मेंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा। और आंट जो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जाओ जाकर देखो वो दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मेंग मेंग वहाँ से उठकर चली जाती है और उन दोनों को साथ देखती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वीवी कहती है मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, और ये जिलिंग कहता है मैं तो वॉशरूम गया था। डिनर करने के बाद ये जिलिंग अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वीवी तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। जबकि दूसरी तरफ हम वीवी को देखते हैं जो कि आंट जो की ट्रॉफी को उठाकर देख रही थी और साथ में अपनी माँ के फ्लैशबैक को भी याद करती है जब उसकी मदर बोलती हैं कि वो ट्रॉफी मेरी थी। तुम्हें पता है अगर जो जिलिंग ने मुझे धक्का न दिया होता तो वो कंपटीशन मैं जीत जाती, वो ट्रॉफी मेरी होती। लेकिन जो जिलिंग ने मुझे धक्का दे दिया और उसके बाद तुम्हारे फादर को भी मुझसे छीन लिया, इस नाम को मत भूलना, जो जिलिंग। इतने में हम वो शिमिंग को देखते हैं जो कि वीवी और उस ट्रॉफी को देखते हुए उसके करीब आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ये ट्रॉफी तुम्हारी मदर की होने वाली थी। लेकिन वीवी कहती है मम्मा तो डांस ही नहीं कर सकती थी। और वो शिमिंग कहते हैं ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। और ये बात सुनते हुए वीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो शिमिंग कहते हैं कि वो डांस कर सकती थी लेकिन स्टेज पर उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद उसकी टांग पर चोट लगी और वो कभी भी डांस नहीं कर पाई। उसके बाद उसने मुझसे बहुत ज्यादा फाइट की और पता है वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो शिमिंग वीवी से सॉरी करने लगते हैं कि इतने साल तक मैं तुमसे दूर रहा क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो। जिस पर वीवी रोते हुए कहती है कि अगर आप नहीं होते बाबा तो मुझे कभी भी सच का पता ही नहीं चलता, थैंक यू सो मच। और तभी वो शिमिंग कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इस फैमिली में तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी आंट जो के पास सारे का सारा चार्ज है और मैंने उससे शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मेरे बेबी के साथ वो प्रेग्नेंट हो गई है। आंट जो का नाम सुनकर वीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वीवी अपने सारे एक्सप्रेशंस को छुपा रही थी। सारी बातें बताने के बाद वो शिमिंग कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जरूर समझोगी। जिसके बाद वो वीवी की तरफ देखते हैं तो वीवी हाँ में सर हिला देती है और वो कहते हैं कि शुक्र है तुमने मुझ पर यकीन तो किया, बहुत देर हो गई है, सोने के लिए चली जाओ, मैं भी जाता हूँ। वो शिमिंग जैसा ही अंदर जाते हैं तो सामने वो मिस जू को देखते हैं जो कि उनके करीब आते हुए बोलती हैं कि कितने चालाक हो तुम, अपनी बेटी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुमने जानबूझकर जुआंग जिंग को चीट किया था और उसके बाद मेरे पैसे के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली थी। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अपनी बेटी को जाकर सच क्यों नहीं बताते हो अपने बारे में? किससे डर रहे हो? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, लेकिन अगर झूठ बोल दिया है तो सारी जिंदगी अब इस झूठ पर कायम रहना। और दूसरी तरफ हम वीवी को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वीवी को देखते हैं जो कि ये जिलिंग से मिलने के लिए जाती है और कहती है तुम्हें याद होगा कि आज क्या दिन है। जिस पे ये जिलिंग कहता है कि बहुत अच्छे से, आज तीसरा दिन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का और आज ये खत्म होना है। जिस पर वीवी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मैं बता दूं कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिटेंड करो। इतने में ये जिलिंग उसकी बात को कट करते हुए बोलता है कि क्या मैं बताऊं? मैं गेस करता हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी स्टेप मदर जो मेरी बिजनेस पार्टनर है और तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ सारे टाइज को खत्म करके उनको बर्बाद कर दूं। ये बात सुनते हुए वीवी स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल ठीक।
और तभी ये जिलिंग कहता है, इसके अलावा मुझे एक और बात भी पता है, तुम्हारी मदर जुआंग चिंग सु शिमिंग को लव करती थी। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तुम्हारे फादर तो जो फैमिली के सन इन लॉ बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया और जाकर जो से शादी कर ली। इसीलिए तुम बदला लेने के लिए आई हो, और तुम्हारे बदले का सबसे पहला स्टेप है कि सब लोगों को उनसे कट ऑफ कर दो। मिस जो के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सबको खत्म कर दो। इस बात पर वीवी स्माइल करते हुए कहती है कि अरे आपने तो मेरे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मिस्टर ये मेरे साथ कैसा काम करते हैं। नेक्स्ट डे हम मैंग मैंग को देखते हैं जो कि अपने कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी, और तभी मिस जो से कहती हैं कि अच्छा परफॉर्म करना, किसी की तरफ भी मत देखना। अगर तुम इसको जीत गई तो तुम जानती हो कोई भी तुम्हें बीट कभी नहीं कर पाएगा, और ये तुम्हें स्टेज पर आकर प्रपोज करेगा। ये बात सुनते हुए मैंग मैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। जिस पर मिस जो कहती हैं कि एक डांसर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, तुम्हें बस खुद पर यकीन रखना है। मैंग मैंग जाती है और डांस करती है और उसको बहुत ही अच्छा स्कोर मिलता है, जिस पर मिस जो बहुत ही ज्यादा खुश थी, और उनके एक फेलो उनसे बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंग मैंग को कोई भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन इतने में मिस जो देखती हैं कि एक और डांसर स्टेज पर आ चुकी थी जो कि डांस करती है, और उसको मैंग मैंग से ज्यादा स्कोर मिल चुका था। होस्ट स्टेज पर आती है और आकर बताती है कि वीवी इस राउंड को जीत चुकी है, और जो भी यहाँ पर हर राउंड को जीत जाएगा वो नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा। ये बात सुनते हुए वीवी और ये जिलिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जबकि मिस जो और मैंग मैंग के गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। मिस जो वापस अपने ऑफिस में जाती हैं और गुस्से से कहती हैं कि आखिर ये किसने किया है, उसको कंपटीशन में इंटर किसने होने दिया। और तभी एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि आपके असिस्टेंट का काम है, उसके अलावा कौन ऐसा कर सकता है। तभी मिस जो गुस्से से लियान को बुलाने लगती है। लियान वहाँ पर आती है तो मिस जो उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीवी को वहाँ पर इंटर करने की। जिस पर लियान कहती है कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वीवी वहाँ पर इंटर कर जाएगी। मिस जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और कहती हैं कि मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी को जीतना चाहिए, ये बात याद रखो, तुम्हारा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। जिसके बाद लियान एक लड़के से मिलने के लिए जाती है जिसने अपने फेस को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, और कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़की वीवी है। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे, वो मैंने दे दिए। लेकिन तभी लियान बोलती है तुम इस बात को समझो, मिस जो बहुत गुस्से में है और वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। जिस पर वो लड़का बोलता है कि इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम मैंग मैंग को देखते हैं जो कि वीवी के पास जाते हुए बोलती है कि तुमने चीटिंग की है। जिस पर वीवी बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ तुम्हारी मॉम ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन मैंग मैंग अपनी फ्रेंड्स के साथ वीवी को अपने साथ ले जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुली करती है, और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन वीवी की हालत बहुत बुरी थी, वो वहाँ से बाहर निकलती है लेकिन ग्राउंड में आकर वो बेहोश हो जाती है। और तभी ये जिलिंग उसको देखते हुए उसके करीब आता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये जिलिंग और मैंग मैंग खतरे में थे और उनकी गाड़ी को आग लग गई थी, और तभी वीवी ने उनको बचाया था। ये जिलिंग वीवी को अपने साथ घर पर ले जाता है, और जैसे ही वीवी को होश आता है तो वो उसे मेडिसिन और खाने के लिए देता है। और रात में फिर से वो अपने फ्रेंड हान से जाकर मिलता है। जब हान उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। देखो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं, घर तुम्हारे पास है, गाड़ी तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, सिर्फ एक चीज नहीं है और वो है लड़की। इस पर ये जिलिंग कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मेरा एक फ्रेंड है और वो कुछ फील कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे फीलिंग्स है। इस पर हान कहता है कि कैसे फीलिंग्स, तो वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन समझा नहीं पाता। और तभी बोलता है कि उसने एक लड़की को देखा है और वो लड़की चाहे कुछ भी करती है उसकी अटेंशन हासिल कर ही लेती है, और जब से आज उस लड़की ने डांस किया है तब से तो मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा। और ये बात सुनते हुए हान गौर से उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा दोस्त उसको नहीं भूल पा रहा, उसका सर घूम रहा है। और तभी हान कहता है कि देखो ये प्रॉब्लम तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ है तो तुम्हें कैसे पता। जिस पर ये जिलिंग कहता है कि वो हाँ उसने मुझे बताया था इसीलिए। और हान कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उसको प्यार हो गया है, ये सारी लव की फीलिंग्स हैं। जिस पर ये जिलिंग कहता है क्या सच में। और हान कहता है देखो साफ सी बात है, वो हमेशा तुम्हारे आसपास होती है, तुम्हारी अटेंशन गेन करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करती है। इस पर ये जिलिंग कहता है वो मुझे लाइक करती है। और हान कहता है ड्रामे मत करो, सीधा बताओ ना कि तुम उसके आगे पीछे घूम रहे हो। मेरा फ्रेंड ये, मेरा फ्रेंड वो, बंदा बात घुमाने के बजाय सीधा भी तो बता सकता है।
ये जिलिंग बोलता है कि जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मुझे 6 साल पहले वाली वो वीडियो चाहिए कि कार एक्सीडेंट में किसने मुझे बचाया था। हान इसके लिए मना कर देता है, लेकिन ये जिलिंग कहता है ये काम तो तुम ही करोगे। और फिर हम रात में लियान को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। और फिर हम मिस जो को देखते हैं जो कि उसके करीब आती हैं। वो एक कमरे में बंधी हुई थी और उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हुए बोलती हैं, लियान, मुझे याद है कि जब से तुम जूनियर थी मेरे साथ काम कर रही हो और मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही किया था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अब लियान डरते हुए उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरा ब्रदर बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसीलिए मैंने एक लड़की को ऐड कर लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो बीवी होगी। आंसू उसके करीब आते हुए उसे गले से पकड़ते हुए कहती है कि मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये पहली और आखिरी बार था। अगर जिंदगी में दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। और लियान रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं कभी नहीं करूँगी। जिसके बाद आंट जो अपने घर चली जाती हैं और सीसीटीवी कैमरा में वो वीवी पर नजर रख रही थी और इतने में वीवी बालकनी में आती है और उनको आवाज देती है, जिस पर वो कहती है, वीवी नीचे आओ और आकर मेरे साथ चाय पियो। वीवी इसके लिए मान जाती है और आकर चाय पीने लगती है। जब आंट जो उससे कहती है कि मैंग मैंग तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, जिस पर वीवी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। और नेक्स्ट सीन में हम वीवी को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रही थी और मैंग मैंग बार बार उसे यही बोले जा रही थी कि तुम्हें तो घर की मेड ही होना चाहिए था, तुम यही डिजर्व करती हो, तुमने कंपटीशन का एक राउंड जीत भी लिया तो क्या हो गया, ये सब मैं जीतने वाली हूँ। इस पर वीवी उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। जिसके बाद वो दूसरी तरफ चलने लगती है और एक जगह जाकर रुकती है। वो मिस जो की ट्रॉफीज को देखते हुए कहती है कि बहुत जल्द इस तरह की एक ट्रॉफी मेरी भी होने वाली है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी कि तुम लोग देख भी नहीं पाओगे। जिस पर मैंग मैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है कि तुम ख्वाब देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इतने में हम आंट जो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए कहती हैं कि वीवी तुम अपनी बहन से ऐसे फाइट कैसे कर सकती हो, जैसी माँ वैसी बेटी, लेकिन कुछ चीजें होना लिखी होती हैं और उनको तुम बदल नहीं सकती। और वीवी स्माइल करते हुए कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन किस्मत बदले भी तो जा सकती है। जिस पर आंट जो कहती हैं, तुम वही गलती करने वाली हो जो कि तुम्हारी माँ ने की थी। ये कहकर आंट जो वहाँ से जाने लगती हैं और उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी वीवी उनकी ट्रॉफी उठाकर नीचे गिरा देती है। तो आंट जो गुस्से से वापस आती हैं। वो बोलती हैं, तुमने ये क्या कर दिया? जिस पर वीवी कहती है, आंट मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे हो जाएगा, प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हंसते हुए कहती है, एक ट्रॉफी टूटने पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, क्या ये इसलिए कि आप इसके लिए वर्दी नहीं थी? ये बात सुनते हुए आंट जो उसको थप्पड़ मार देती हैं। इतने में हम बू शिमिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से से आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वीवी रोते हुए अपने डैड का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज इनको कुछ भी मत बोलिएगा, इनका तो कोई भी कसूर नहीं था, गलती मेरी है, मैंने गलती से इनकी ट्रॉफी तोड़ दी तो ये मुझे मारने लगी। और तभी वो शिमिंग कहते हैं कि एक ट्रॉफी के लिए तुमने मेरी बेटी को मारा। तो आंट जो कहती है, वो तुम्हारी बेटी है लेकिन मैंग मैंग नहीं। और वीवी रोते हुए बोलती है, प्लीज आप दोनों मेरी वजह से फाइट मत करें, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर झगड़ा हो, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, यही सबके लिए बेहतर होगा। और ये कहते हुए वीवी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और वो शिमिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम वीवी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो एंजॉय करते हुए बाहर जाती है और ये जिलिंग से जाकर मिलती है, फिर उसके साथ बैठकर डिनर भी करती है। लेकिन तभी हम लियान को भी देखते हैं जो कि उनके पिक्चर्स बना रही थी। और फिर हम आंट जो को देखते हैं जो कि मैंग मैंग को किचन में लेकर जाते हुए कहती हैं कि आज तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा। तुम्हें पता है लास्ट टाइम वीवी ने तुम्हारी कैसे इंसल्ट करवाई थी और दिन ब दिन वो ये जिलिंग के करीब होती जा रही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जिस पर मैंग मैंग कहती है, मम्मा प्लीज मेरी हेल्प करे ना। जिस पर आंट जो कहती है, अगर मैं ना होती तो किससे हेल्प मांगते तुम, बताओ मुझे। ये बात सुनते हुए मैंग मैंग कहती है, जी मम्मा मुझे पता है, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। और तभी आंट जो कहती हैं कि हाँ मैंने सोच लिया है, कल ही मैं आंट टैंक के पास जाने वाली हूँ और जाकर ये जिलिंग की तुमसे शादी की बात करने वाली हूँ। ये बात सुनते हुए मैंग मैंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी आंट जो कहती है कि रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ बनना है। मैंग मैंग की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं था। जिस पर आंट जो कहती हैं, अपने डांस के बारे में भी सोचो, मेरा सर झुका मत देना। नेक्स्ट सीन में हम आंट टैंक को देखते हैं जो कि ये जिलिंग से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम कल ही मैंग मैंग से एंगेजमेंट कर रहे हो। और ये जिलिंग तो अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर ही शॉक था और कहता है, इतनी जल्दी? लेकिन आंट टैंक तो उसकी एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी और अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैंग मैंग बहुत ही अच्छा रेडी हुई थी।
सब लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे और वीवी एक साइड पर बैठी हुई थी। लेकिन हम ये जिलिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए वीवी का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर लाते हुए कहता है कि आप सब जानते हैं कि वो फैमिली की बेटी के साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन उस बेटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करवा देता हूँ। ये है वो फैमिली की बेटी वीवी और मेरी फियांसे। ये बात सुनते हुए तो सभी हैरान रह गए थे, जिसके बाद आंट टैंग मिलने के लिए जाती हैं ये जिलिंग से और पूछती हैं कि ये सब क्या था। और ये जिलिंग बताता है कि मुझे सच का पता चल गया था मामा, क्या आपको पता है? आंट टैंग कहती हैं पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो ये जिलिंग कहता है 6 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, आपको उसके बारे में याद होगा ना? और उस टाइम पर मैंग मैंग ने कहा था कि उसने मुझे बचाया है। ये सच नहीं है मम्मा, उसने हमसे झूठ बोला था, वो हमारे दिलों के साथ खेल रही थी। मैंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करवाई है कुछ दिन पहले ही और मुझे पता चला है कि वो तो मेरे साथ खुद से बेहोश थी, उसे तो वीवी ने बचाया था और मुझे भी। और उसके बाद वो चली गई और आज तक कभी उसने बताया भी नहीं कि उसने मुझे बचाया भी था। और वीवी जो कि ये सारी चीजें देख और सुन रही थी, वो ये जिलिंग की बात सुनते हुए एक फ्लैशबैक को याद करती है कि एक दिन पहले ही तो उसने ये वीडियो हान को भेजी थी। हान फौरन से ये जिलिंग से मिलने के लिए जाता है और जाकर उसको वो वीडियो दिखा देता है। और उस वीडियो को देखते हुए ये जिलिंग तो शॉक ही हो गया था और कहता है कि इसका मतलब है कि जिसने मुझे बचाया था वो वीवी थी। जिसके बाद वो दोनों सी शोर पर जाते हैं और झूले पर बैठे हुए थे और ये जिलिंग कहता है वीवी कुछ तो बोलो और वीवी कहती है तुम बोलो। और इस पे ये जिलिंग बोलता है कि तुम्हें तो शुरू से ही पता था ना कि तुमने मुझे बचाया है और वीवी सर हाँ में हिला देती है। तभी ये जिलिंग कहता है फिर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? जिस पर वीवी बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ जू से बदला लेने के लिए आई हूँ, तो मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जिलिंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ये जिलिंग वीवी से उसके बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताती है कि एक चीज है जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, आज मेरी मम्मा की बर्थडे है, लेकिन इसके साथ ही उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। मेरी मम्मा और आंट जो दोनों ही स्टूडेंट्स थी और दोनों ही डांसर भी थी, लेकिन आंट जो हमेशा मम्मा से जेलस रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और वो मेरी मम्मा से लव करते थे, जबकि आंट जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मेरे फादर को वो हासिल करना चाहती थी। और फिर जिस दिन डांसिंग कंपटीशन होने वाला था, उस दिन पता है उन्होंने क्या किया? आंट जो ने मेरी मम्मा के कोरियोग्राफी आइडियाज को चुरा लिया और फिर मम्मा के डांसिंग शूज के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से वो गिर गई और उनकी टांग पर चोट लग गई और फिर कभी भी वो डांस नहीं कर पाई। वो ट्रॉफी जो कि मेरी मम्मा को मिलनी चाहिए थी वो आंट जो को मिल गई। जिसके बाद आंट जो ने मेरी मम्मा और आंट जो की फाइट इंटरनेट पर डाल दी। सबको यही लगा कि शायद मेरी मम्मा हार गई थी तो इसीलिए उसे फाइट करने के लिए गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो कंपटीशन से पहले की फाइट थी। सबको आंट जो ही सही लगी और उन्हें लगा कि शायद आंट जो ने खुद को बचाने के लिए मेरी मम्मा को धक्का दिया था, पर ऐसा नहीं था। मेरी मम्मा तो वहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रही थी क्योंकि उनका वहाँ पर कुछ भी तो नहीं बचा था। उनका हस्बैंड भी उनसे छिन गया था, लेकिन आंट जो को फिर भी सुकून नहीं आया। उन्होंने मेरी मम्मा पर इल्जाम लगा दिया कि मम्मा का वहाँ के एक टीचर के साथ अफेयर था। वो शिमिंग को सब कुछ पता था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मा के साथ नाइंसाफी होते देखता रहा। आंट जो ने वो शिमिंग से शादी कर ली जैसा कि वो चाहती थी। 8 साल बाद वो शिमिंग को मेरी मम्मा दोबारा से मिली थी और वो मेरी मम्मा को अपने साथ रखना चाहते थे, मेरी मम्मा के साथ रहना चाहते थे, लेकिन आंट जो को ये बात पता चल गई और फिर उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर मेरी मम्मा का पीछा करवाया, जिस पर मम्मा बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर मम्मा के साथ कुछ हो जाता तो कौन उनका यकीन करता? कोई भी नहीं। मेरी मम्मा इतना ज्यादा डर गई थी कि मरना ही उनको बेहतर लगा और उन्होंने रात में सुसाइड कर ली। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन मेरी मम्मा कभी वापस नहीं आई। और इतने सालों से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की है कि क्या मेरी मम्मा ज्यादा अकेली थी या फिर मैं। जिस पर ये जिलिंग कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा और आज के बाद तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर वीवी स्माइल करती है और नेक्स्ट सीन में हम वो शिमिंग को देखते हैं जो कि आंट जो से फाइट कर रहे थे। वो आंट जो से बोलते हैं कि तुमने सारी चीजों को क्यों फेंका? जिस पर आंट जो कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि ये जिलिंग ने जो हमारे साथ किया है उसके बाद मैं इसको सेलिब्रेट करूँ? वो शिमिंग बोलते हैं कि चाहे जो भी है, लेकिन वीवी मेरी बेटी है और उसके बाद मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता। और आंट जो कहती है वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। वो शिमिंग परेशान हो जाते हैं और इमोशनल होते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल ना किया होता तो कभी भी मैं ज़ुआंग जिंग को नहीं छोड़ता, वो आज मेरे साथ होती। जिस पर आंट जो हंसते हुए कहती है इसीलिए तो तुम्हें अपनी बेटी वीवी पर इतना प्यार आ रहा है, आखिर गिल्टी जो फील कर रहे हो तुम। लेकिन वो शिमिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि मैं वीवी को इस घर में वापस ला रहा हूँ, समझी तुम?
वो शिमिंग वहाँ से समंदर पर जाते हैं और जाकर वो वीवी से घर आने के लिए बोलते हैं, जिस पर वीवी कहती है कि मुझे लगा था मैं आपको ढूंढ लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पास आने के बाद तो मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ साथ आपकी मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है बाबा। और इस पर वो शिमिंग कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो बेटा, तुम्हारे पास अभी रहने को कोई जगह नहीं है, मेरे साथ घर वापस चलो। और वीवी कहती है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो आंट जो और मैंग मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं और फिर घर का माहौल फिर से खराब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन वो शिमिंग कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। वीवी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद हम वो शिमिंग को देखते हैं जो कि घर जाते हैं और बहुत सारा सामान घर पे मंगवाते हैं, जिसे देखकर आंट जो कहती हैं कि ये सब क्या है, और वो बताते हैं कि ये मैंने वीवी के लिए मंगवाया है और उसके लिए एक रूम भी साफ कर दिया है, अब से वो वहीं पर रहेगी, ना कि नैनी के रूम में। इस पर वीवी कहती है कि इनको देखकर लग रहा है कि इनको ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो मुझे लगता है मुझे नैनी के रूम में ही चले जाना चाहिए बाबा। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मैंने जो फैसला कर लिया उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वीवी उनके पीछे पीछे जाती है और जाते हुए वो मैंग मैंग को चिढ़ाती है। अब मैंग मैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन आंट जो कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इनको तो मैं देख लूंगी। वीवी अपने रूम में एंजॉय कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम मैंग मैंग को देखते हैं जो कि आंट जो के साथ अपने रूम में थी और वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी, जिस पर आंट जो कहती है कि रोने की क्या बात है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि डांस कंपटीशन की विनर ही ये फैमिली की बहू बनेगी। और दूसरी तरफ हम वीवी को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी और कहती है आपको मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आंट जो को देखते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखवाती हैं और वहाँ पर वीवी को डिस्क्वालीफाई करने की बात करती हैं। इतने में एक लड़का वहाँ पर आता है जो कि कहता है कि ये सब करने की अब जरूरत नहीं है, मेरा नाम गो हुआ है और मैं गो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, और वो वीवी को डिस्क्वालीफाई करने से रोक देता है। ये जेलिंग उसे बड़े ही गौर से देख रहा था और जैसे ही वो मीटिंग रूम से बाहर आता है तो गुहुआ को वीवी के साथ खड़ा देखता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। लेकिन जैसे ही वो वीवी के करीब जाता है तो वीवी उसको बताती है कि गुहुआ उसका भाई है, लेकिन फिर भी उसको यकीन नहीं आ रहा था। गुहुआ वीवी को घर चलने के लिए बोलता है, जिस पर ये जेलिंग कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा, और अपनी जेलसी वो शो करवा रहा था क्योंकि अभी तक उसे यकीन नहीं आया था कि वो सच में उसका भाई है या नहीं। घर आते ही वीवी कहती है कि भाई आज तो आपने सबके सामने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आंट जो फिर से कुछ न कुछ जरूर करेंगी। गुहुआ कहता है कि इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो कुछ न कुछ करेंगी। इस पर वीवी कहती है कि हमारे स्कूल के मिस्टर लियो ने हर चीज को देखा था कि कैसे आंट जो ने हमारी मम्मा को बुली किया था। इस पर ये जिलिंग जल्दी से उसके करीब आकर बैठता है और कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि हम उनको इस चीज पर मजबूर करें कि वो सबको जाकर सच बता दे। वीवी बोलती है कि मैं कहना तो ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन इतने सालों बाद क्या वो ये सब कुछ करेंगे। लेकिन तभी गुहुआ कहता है कि ये सब अभी छोड़ो, अभी डिनर करने के लिए चलते हैं, और वीवी को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वीवी गुहुआ से बात करती है और कहती है कि उनके लैपटॉप में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और उसके बाद उसे याद आता है और कहती है उनके रूम में एक सेफ है, मुझे लगता है हमें वहाँ से कुछ मिल सकता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम आंट जो को देखते हैं जो कि लियान को बुलाते हुए कहती है कि वीवी पर नजर रखने के लिए मैंने तुम्हें बोला था, तो बताओ क्या खबर है। लियान बताती है कि वो रोज डांस करने के लिए जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला उसके खिलाफ। आंट जो हंसती है और कहती है इस प्रैक्टिस का उसे कोई फायदा नहीं होगा, और जजेस के बारे में तुमने पता लगाया। तो लियान हाँ में सही लाती है और वो कहती है कि ठीक है, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैंग मैंग को देखते हैं जो कि सबके सामने स्टेज पर परफॉर्म करती है, जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ये लास्ट परफॉर्मर थी। और इसके बाद वीवी मिस रियो से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मेरी मदर चाहती थी कि मैं डांसर बनूं, लेकिन आंट जो ने मेरी मदर को मार दिया, और अब मेरे साथ भी वो ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि मैं मम्मा की बेटी हूँ। जिसके बाद वो मिस लियो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करें। और नेक्स्ट सीन में हम ये जिलिंग की मदर को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उसको छोड़कर चली जाओ, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा जज्बाती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो। जिस पर बीबी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं उसको छोड़कर चली जाऊंगी। वीवी के वहाँ से जाने के बाद ये जिलिंग अपनी मदर को कॉल करते हुए कहता है कि आपने वीवी से क्या कहा है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि मैंने उसे कहा है कि तुम्हें छोड़कर चली जाए। और ये बात सुनते हुए तो ये जिलिंग शॉक रह जाता है।
दूसरी तरफ हम वीवी को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलते हुए कहती है कि आज भी आप मेरा वैसे ही ख्याल रखती हैं जैसे कि छोटे होते हुए रखते थे। और गुहुआ कहता है कि जब से मेरी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था मैंने वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद गुहुआ कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने कभी आंट जो से फाइट क्यों नहीं की जबकि तुम उनके बारे में हर सच जानती हो। और वीवी बोलती है कि मैं उनको कभी भी ये फील नहीं करवाना चाहती हूँ कि मैं उनका सच जानती हूँ, उनको अचानक से सरप्राइज देना है मुझे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। रात में हम ये जिलिंग और उसकी मदर को देखते हैं जो कि वो फैमिली में डिनर के लिए गए थे और उन्हें देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। वीवी ये जिलिंग से कहती है कि तुम्हें आज का प्लान याद है तो अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद वो सबके साथ जाकर बैठ जाते हैं और तभी आंट जो अपने प्लान को स्टार्ट करती है और वो कुछ पिक्चर मंगवाते हुए सबको दिखाते हुए कहती है कि जब वीवी अब्रॉड में थी तो इसका एक फियांसे था, ये पिक्चर्स देखें। अभी ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर लियान कुछ पिक्चर्स लाती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है मिस जो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आंट जो देखती हैं कि वो वू शिमिंग की पिक्चर्स थी, जिस पर गुस्सा होते हुए कहती हैं कि तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। जिस पर वू शिमिंग खड़े होते हुए कहता है लियान जाओ यहाँ से, और लियान चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उस फाइट के दौरान हम वीवी को देखते हैं जो कि उठकर फौरन से वहाँ से चली जाती है और एविडेंस ढूंढने में वो कामयाब हो जाती है। और जैसे ही वापस आकर बैठती है तो ये जिलिंग कहता है काम हुआ। इस पर वीवी स्माइल करती है तो ये जिलिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, थैंक यू तो बोल दो। जिस पर वो कहती है कि मैं पत्थर दिल की लड़की हूँ। कुछ देर में ये जिलिंग और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद आंट जो वो शिमिंग की तरफ देखते हुए कहती हैं मुझे चीट करोगे तुम? मैंने जियाओ जिंग के साथ जो कुछ भी किया तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन खुद को बचाने के लिए तुम कुछ भी नहीं बोले तो मर्डर तो तुम भी हुए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? जिस पर वो शिमिंग गुस्से में आते हुए उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। और तभी मेंग मेंग रोती है तो आंट जो कहती है रोने की जरूरत नहीं है, उल्टी गिनती शुरू कर दो, इनके बुरे दिन आ गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वीवी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी और तभी वहाँ पर ये जिलिंग आता है जिसको देखकर वो रुकते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये जिलिंग कहता है कि तुमसे मिलने के लिए आया था। इतने में उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इसके बाद वीवी जैसे ही अपना ड्रेस देखती है तो उसका ड्रेस किसी ने पूरी तरह से खराब कर दिया था। और ये जिलिंग कहता है फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है और सुबह के लिए तुम्हें एक न्यू ड्रेस भी दे दूंगा। जिस पर वीवी स्माइल करती है और कहती है मैं फिक्र कर भी नहीं रही। और ये जिलिंग कहता है अगर तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें लाइक करता है और वो तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या आंसर करोगी? तो वीवी स्माइल करते हुए कहती है ये डिपेंड करता है कि कौन मुझे प्रपोज कर रहा है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आ चुका था और तभी मेंग मेंग वीवी के पास आते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। वीवी उसके साथ चली जाती है लेकिन मेंग मेंग उसको एक रूम में बंद कर देती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना डिजर्व करती हो, ये कंपटीशन मैं जीतूंगी। मेंग मेंग वापस ड्रेसिंग रूम में चली जाती है जब उसके पास ये जिलिंग आता है और कहती है अरे तुम्हें पता था मैं यहाँ पर हूँ। ये जिलिंग उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ वीवी कहाँ पर है। जिस पर वो डरते हुए कहती है मुझे नहीं पता। और ये जिलिंग वीवी को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी था। हम वीवी को देखते हैं जो कि क्लस्ट्रोफोबिक थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपनी मम्मा के साथ गुजारे हुए सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगती है। ये जिलिंग उसे कुछ ही देर में ढूंढ लेता है जिसके बाद उसे ड्रेसिंग रूम में वापस लेकर जाता है। और वीवी कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मेंग मेंग, मैं जानती हूँ कि आंट जो के साथ मिलकर तुमने ये सब कुछ किया था। और फिर मेंग मेंग स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाती है लेकिन डांस करते हुए वो गिर जाती है और ड्रेसिंग रूम में वापस चली जाती है। और हम देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो डांस नहीं कर सकती थी। इसके बाद वीवी की बारी थी और आकर वो डांस करती है और उसका डांस सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है और आंट टैंग भी उसकी तारीफ करती है। लेकिन तभी मेंग मेंग खड़े होते हुए कहती है कि इसी ने मेरे शूज के साथ कुछ किया था, इसीलिए डांस करते हुए मैं गिर गई। अब मेंग मेंग की बात सुनते हुए आंट जो गुस्से से खड़े होते हुए कहती हैं वीवी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और वीवी हंसते हुए कहती है अरे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ओह अब मैं समझी, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप मुझे इस स्टेज पर देखना नहीं चाहती थी। आप सोच रही होंगी कि मैं स्टेज पर आ कैसे गई। आखिर इतनी मेहनत जो की थी आपने मुझे यहाँ से भेजने के लिए, मेरा कॉस्ट्यूम खराब कर दिया। मुझे आप पर जरा भी यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने कैमरास लगवाए थे और वीडियो में मैंने साफ देखा है कि मेरे कॉस्ट्यूम को आपने खराब किया था। ये बात सुनते हुए आंट जो गुस्से से बोलती हैं ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जिस पर वो कहती है अरे मैं तो कोई बकवास नहीं कर रही, अब मेरे साथ भी वही सब कर रही है जो कि मेरी मम्मा के साथ किया था और अब मुझे आप मारना चाहती हैं जैसे कि मेरी मम्मा को मार दिया था। और फिर वो सबसे बोलती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है, जल्दी से सब अपना फोन चेक करें।
सब अपना फोन चेक करते हैं तो वहाँ पर मिस लियू की ही वीडियो अपलोड होती है और उनकी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि बोलती हैं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। जुआंग जिंग और जो दोनों मेरी ही क्लास फेलोज थी। जो ने जुआंग के सारे डांस स्टेप्स चुरा लिए थे और उसके बाद उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने चीटिंग की है, जबकि जो ने चीटिंग की थी क्योंकि मैंने जुआंग को हमेशा रिहर्सल करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए देखा था। अगर उसने चीटिंग की थी तो फिर वो प्रैक्टिस कैसे कर सकती थी। जो को तो मैंने लास्ट टाइम पर डांस करते हुए देखा, लेकिन जुआंग को हमेशा से मैं देख रही थी। ये देखते हुए आंट जो हंसते हुए कहती है कि वे एक बात बताओ, क्या ये था तुम्हारा निकम्मा सा एविडेंस। लेकिन तभी आंट तेंग कहती हैं कि जो ये देखो, और उसे एक और वीडियो दिखाते हुए वो फाइटिंग वाली वीडियो दिखाती हैं और कहती हैं कि ये वही वीडियो है जिसमें तुमने इसकी मदर को धक्का दिया था। तुमने ये जानबूझकर किया था, ये साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी तुम ये बोलोगी कि वीवी झूठ बोल रही है। तभी वो शिमी खड़े होते हुए कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो तुम ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर वीवी कहती है इतनी क्या जल्दी है, मेरी मम्मा पर इल्जाम लगा था कि उनका यहाँ के टीचर के साथ अफेयर है, वो तो क्लियर करना रह ही गया। जिसके बाद सब वहाँ पर एक और वीडियो देखते हैं और तभी वो शिमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं जो तुमने ये क्यों किया। और जो स्माइल करती है कहती है वो शिमिंग ये सब कुछ सिर्फ मैंने किया है कि अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मैंने छोड़ा था। लेकिन तभी वीवी चीखते हुए कहती है कि आप लोग बस करें। जिसके बाद वो डीन की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरी मम्मा के ऊपर इल्जाम लगा था, मैं सिर्फ यहाँ पर यह क्लियर करने के लिए आई हूँ कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ कि आप सब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें ताकि मेरी अम्मा पर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सब खत्म हो सके। और डीन इसके लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि स्कूल की रेपुटेशन का मामला है तो इसको रीओपन होना चाहिए। और वीवी कहती है यहाँ पर सब खत्म नहीं हो जाता, अभी तो और बाकी है। और तभी वो इशारा करती है तो लियान खड़े होते हुए कहती है कि जो ने मुझे धमकी दी थी कि मुझे हर वक्त वीवी के ऊपर नजर रखनी है वरना मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं होगा। और वीवी रोते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसने तो जजेस को भी खरीद लिया था। लेकिन तभी आंट जो गुस्से से कहती हैं बस कर दो, तुम्हारी बकवास अब कोई भी नहीं सुनेगा, सिक्योरिटी आकर इसको लेकर जाओ। लेकिन गुहुआ खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगी। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन्वेस्टिगेशन दोबारा से स्टार्ट करवाएं। और गुहुआ की बात सुनते हुए प्रिंसिपल इसके लिए फौरन से मान जाते हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी था। सबके जाने के बाद ये जिलिंग और गुहुआ उसके करीब आते हैं, कहते हैं वीवी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट सीन में हम आंट तेंग को देखते हैं जो कि वीवी के साथ वॉक कर रही थी और कहती हैं कि इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं चल सका, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसी हो। इस पर वीवी कहती हैं आप मम्मा को जानती हैं। जिस पर वो कहती हैं जी बिल्कुल, तुम्हारी मम्मा से मैं मिली थी और उनके टैलेंट से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। अब वो दोनों तो साथ में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ हम मैंग मैंग को देखते हैं जो कि आंट जो को कहती है मम्मा ये सब क्या हो रहा है, ये बाबा और प्रिंसिपल क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर आंट जो कहती है ये सब तुम्हारा कसूर है, अगर तुम इतना बुरा डांस ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता और सब कुछ जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे होता। और मैंग कहती है मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरे साथ ऐसा मत करें। और आंट कहती हैं मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद हम वीवी को देखते हैं जो कि ये जिलिंग के साथ जा रही थी और उसके सामने गुहुआ आते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। और ये जिलिंग कहता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये मेरे साथ जाएगी। अब उन दोनों में तो फाइट होने लगती है। ये देखकर वीवी को गुस्सा आता है और वीवी कहती है खबरदार, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिस पर वीवी कहती है अगर तुम में से कोई भी मेरे पीछे आया तो दोनों को ब्लॉक कर दूंगी मैं। ये कहकर वीवी वहाँ से चली जाती है और वो दोनों कहते हैं ये लड़कियाँ इतनी जालिम क्यों होती हैं। कुछ दिनों के बाद ही हम वीवी को देखते हैं जो कि फिर से गुहुआ से मिलती है और कहती है ब्रदर जैसा हमने सोचा था सब बिल्कुल वैसा हो रहा है। बेशक मैं अभी तक अपना बदला नहीं ले पाई हूँ, लेकिन आंट जो को डायरेक्टर बोर्ड से निकाल दिया गया है और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं कभी भी ये नहीं कर पाती। मुझे पता है कि ये जिलिंग बहुत जल्द उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर देगा और उसके बाद वो हेल्प मांगने के लिए आपके पास ही आएंगी। फाइनली अपनी मम्मा का 20 साल का बदला अब मैं ले पाऊंगी। जिसके बाद वो साथ डिनर करते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं और साथ में प्लानिंग भी करते हैं। बीबी वहाँ से जैसे ही वापस जाती है तो सामने वो ये जिलिंग को देखती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया है। और ये जिलिंग कहता है कि इतनी देर लगा दी तुमने। जिस पर वो कहती है तुम इतने जेलस क्यों होते हो। ये जिलिंग कहता है मैं जेलस नहीं हो रहा था, मुझे सिर्फ फिक्र थी और तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे पता चला है कि उसे ल्यूकीमिया है। उसके पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था ताकि तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सके और उसके बाद तुम्हें अपने घर से बाहर निकलवा दे। इस पर वे भी गुस्से से कहती है कि मेरे भाई से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और ये जिलिंग कहता है
तुम इसको सपोर्ट कैसे कर सकती हो, ये तुम्हें यूज कर रहा है। जिस पर वीवी कहती है वो मुझे यूज कर रहा है क्योंकि मैं यूज होना चाहती हूँ। अच्छा छोड़ो, सुबह इसके बारे में बात करते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये कहकर वीवी वहाँ से चली जाती है और गुहुआ भी उसके पीछे ही चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान को कॉल जाती है और तभी ये जिलिंग कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। हान कहता है जाकर अपोलोजाइज करो। तो वो जल्दी से वीवी को कॉल करता है, कहता है मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ लेकिन फेस टू फेस। वीवी कहती है पहले बदतमीजी करो मुझसे भी और मेरे भाई से भी और फिर अपोलोजाइज कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। हम देखते हैं कि ये बात सुनते हुए ये जिलिंग फौरन ही उसके घर आ जाता है और वो उसके लिए पहले खाना लेकर आता है, लेकिन फिर अचानक से बोलता है कि वीवी मुझे माफ कर दो। तो वीवी कहती है कि पहले अपना खाना तो खत्म कर लो। ये जिलिंग कहता है कि खाना खत्म हो जाएगा, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, लेकिन मैं सच में तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे कभी भी फाइट नहीं करूँगा, तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी भी आर्ग्यू नहीं करूँगा। तभी वीवी सीरियस हो जाती है और फिर वो ये जिलिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि कल रात तुमने जो कुछ बोला वो सब सच था। गुहुआ के पेरेंट्स ने मुझे इसीलिए अडॉप्ट किया था ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकें और उसके बाद वो मुझे छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन तुम्हें पता है मुझे किसने बचाया? गुहुआ जो कि हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था, उसने उस टाइम पर मेरी हिफाजत की थी, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। उसने कहा कि अगर गुहुआ की फैमिली से वो मुझे निकाल देंगे तो गुहुआ भी उस फैमिली को छोड़कर चला जाएगा। और तब से लेकर अब तक हर जगह पर उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है भाई बनकर। उसने मुझे कहा था कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसने बनकर दिखाया। और इस दुनिया में मेरी मम्मा और मेरी ग्रैंडपा के बाद सिर्फ एक वही है जो कि मुझे लव करता है और ये बात मैं जानती हूँ। इस पर ये जिलिंग थोड़ा सा और जेलस होता है, फिर उसके करीब आते हुए कहता है ऐसा तो मत बोलो कि सिर्फ वही तुमसे लव करता है, अपने आसपास देखो शायद कोई और भी करता हो। वीवी अपने हाथ की तरफ देखती है जो कि उसने पकड़ लिया था और ये जिलिंग को जैसे ही इस बात का एहसास होता है तो जल्दी से वो हाथ छोड़ देता है और तभी जल्दी से कहता है कि गलत मत समझना, मैं तो बस बोल रहा था। तभी हम वीवी को देखते हैं जो कि अपने आंसू साफ करते हुए कहती है कि मैं समझ गई, तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा मेरा साथ दोगे, लेकिन जैसे ही ये बदला लेने वाला खेल खत्म होगा तो उसके बाद तुम्हें मुझे हमेशा झेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे ना। और ये जिलिंग कहता है क्या? हाँ ठीक है। अब वीवी कहती है तुम्हारे पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है, जिस पर ये जिलिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी खत्म ना हो। ये बात सुनते हुए वीवी स्माइल करती है और इतने में उसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम वीवी को देखते हैं जो कि मैंग मैंग से मिलने के लिए जाती है और कहती है मैं तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए आई हूँ। इतने में आंट जो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती हैं तुम मैंग मैंग से मिलने के लिए आई हो, जिस पर वो कहती है नहीं, मैं आपसे भी मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, प्लीज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। इस पर मिस जो हंसते हुए कहती हैं कि ठीक है, मुझे एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मिस्टर गू के पास जाओ और जाकर ये डील साइन करवाओ और अगर हमारे साथ वो बिजनेस करने पर मान गए तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और वीवी कहती है बिजनेस? लेकिन मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर आंट जो कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं जानती हूँ कि गुहुआ तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। और सोच लो अगर तुमने ऐसा ना किया तो माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। वीवी के वहाँ से जाने के बाद आंट जो स्माइल करते हुए कहती हैं कि फाइनली हमारी कंपनी के सारे क्राइसिस अब खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम आंट जो को उनके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो वीवी की सारी बातें सुन रही थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गई थी और कुछ ही देर में वीवी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। आंट जो हंसते हुए कहती हैं कि आखिर ये लड़की क्या चीज है, ये तो बहुत ही चालाक निकली। मैंने जो प्रॉफिट सोचा था इस लड़की ने तो उसे 30% ज्यादा प्रॉफिट पर उन सबको मना लिया। और कुछ ही देर में हम वीवी को देखते हैं जो कि आंट जो के पास आते हुए कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। और आंट जो कहती हैं कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो शिमिंग के काले धंधों के बारे में आप सब कुछ जानती हैं और आपके पास एविडेंस तो होगा, मुझे बस वो वाले एविडेंस चाहिए। जिस पर आंट जो कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो। इस पर वीवी स्माइल करते हुए कहती है कि वो एक चीटर है, ये बात आप भी जानती हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होगा तो इसका फायदा आपको भी तो होगा, मैं तो आपको फेवर दे रही हूँ। और जरा सोच लें क्योंकि गुहुआ तो सिर्फ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है और अगर इसके लिए मैं मना कर दूं तो कभी भी आपके साथ वो काम नहीं करेगा। आंट जो इसके लिए मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वीवी के वहाँ से जाते ही मैंग मैंग की कॉल आती है जो कि आंट जो से कहती हैं कि मम्मा मेरी बात सुने, उसको दुनिया से ही खत्म कर दे, वो मुझे इस दुनिया में भी ना दिखे। जिस पर आंट जो कहती हैं कि बहुत जल्द मैं ऐसा कर दूंगी बेटा, जो मैंने उसकी माँ के साथ किया था वही इसके साथ भी करूंगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी हो रही थी जो कि आंट जो ने ही अरेंज करवाई थी और तभी वहाँ पर गुहुआ, वीवी और ये जिलिंग जाते हैं और गुहुआ कहता है तुम भी जाकर डांस करो, जिस पर ये जिलिंग कहता है कि मैं डांस करूंगा लेकिन अगर वीवी करेगी तो। इस पर वीवी कहती है एक तो तुम दोनों हर जगह पर आकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो, चुप कर जाओ। आंट जो मैंग मैंग के पास जाती है और उसे इशारा करते हुए कहती है बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, जाकर देखो। मैंग मैंग वहाँ से वीवी के पास आते हुए कहती है मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, जरा मेरे साथ तो आओ। वो रूम में ले जाकर उसके साथ बातें करने लगती है, जिसके बाद वो वीवी को टी पीने के लिए देती है। वो दोनों मिलकर टी पीते हैं लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसका असर मैंग मैंग के ऊपर होने लगा था और मैंग मैंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जिसमें ड्रग्स थे वो टी मैंने कैसे पी ली। वीवी स्माइल करती है और उठकर उसके पास आते हुए कहती है कि मेरी बेवकूफ बहन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अकल, तुम जिस काम को करना चाहती थी उस काम की तो मैं मास्टर हूँ। वो टी का कप तो मैंने बहुत पहले ही बदल दिया था। और तभी वो फ्लैशबैक को याद करती है कि जैसे ही रूम में आई थी तो आते ही उसने टी का कप बदल दिया था जिसमें ड्रग्स थे। और इसके बाद वो मैंग मैंग को बेड पर लेटाते हुए कहती है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। मैंग मैंग जैसे ही बेहोश होती है तो रूम के अंदर गुहुआ और ये जिलिंग भी आ जाते हैं और कहते हैं तुमने काम कर दिया। तो बीबी हाँ में सर हिलाती है और कहती है बहुत ही चालाक बन रही थी ये। और ये जिलिंग कहता है आगे क्या करना है, जिस पर वीवी बोलती है जरा रुको, सब्र करो और देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। कुछ ही देर में वो तीनों रूम से निकल जाते हैं और फिर वो उस आदमी पर नजर रख रहे थे जिसे हायर किया गया था और वो आदमी कुछ ही देर में रूम के अंदर इंटर होता है और हंसने लगता है। वो जाकर मैंग मैंग के साथ बदतमीजी करने लगता है कि इतने में वीवी कैमरा लेकर अंदर जाती है और कहती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, सबको दिखाऊंगी मैं। वो आदमी वीवी के साथ भी बदतमीजी करने लगता है लेकिन वीवी अपना कैमरा बंद नहीं करती है और तभी वहाँ पर गुहुआ और ये जिलिंग आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था। पहले तो वो आदमी इस बात को बहुत ज्यादा गोल करता है लेकिन फिर आखिर में जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था तो वो मान जाता है और कहता है मिस जो ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ हम आंट जो को और वो शिमिंग को देखते हैं जो कि सबके साथ सेलिब्रेट करते हुए कहते हैं कि मैंग मैंग की टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसीलिए ये सेलिब्रेशन रखी गई है। जिसके बाद आंट जो वहाँ पर एक स्क्रीन लाने के लिए कहती हैं और सब हैरान थे कि आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। और आंट जो कहती हैं कि अभी कुछ ही देर में आप सबके सामने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लाने वाली हूँ मैं। लेकिन इतने में आंट जो को एक कॉल आती है लेकिन कॉल पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो तीनों भी मैंग मैंग को लेकर और उस आदमी को लेकर वहाँ पर आ चुके थे। मैंग मैंग की हालत देखकर तो आंट जो परेशान ही हो जाती है, कहती हैं कि क्या किया है तुमने इसके साथ। वीवी कहती है कि मैंग मैंग तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको पता है ना कि अगर कुछ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। मैं तो सिर्फ वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आपने किया था। आप आज मेरे साथ क्या करने वाली थी आपको नहीं पता। इतने में जैसे ही बीवी उस आदमी को इशारा करती है तो वो आदमी बोलने लगता है कि मिस जू आपने मुझे खरीद तो लिया था लेकिन अब मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज मुझे जाने दें। और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को बता देता है कि मिस जू ने उसे क्या करने के लिए कहा था। मिस जू गुस्से से चीखने लगती है और कहती हैं तुम्हें मैं जेल में भिजवा दूंगी। जिसके बाद वो बीवी के पास आते हुए कहती हैं तुम एक चुड़ैल हो लेकिन देखना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था। ये बात सुनते हुए ये जिलिंग कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर लेंगे तो सुन ले कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आंट जो हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यूज किया जा सकता है? नहीं, मुझे कोई भी यूज नहीं कर सकता और मेरा खेल सिर्फ मैं ही खत्म कर सकती हूँ। इतने में वो शिमिंग और आंट जो को एक कॉल आती है और बताया जाता है कि उनकी कंपनी में पुलिस आ चुकी है और रेड पर गई है और वो फ्लैश ड्राइव और सारे एविडेंस जो कि सेफ में रखे गए थे वो सारे तो पहले ही बीवी को मिल चुके थे और वो सबके सामने आ चुके थे। और बीवी हंसते हुए कहती है कहा था ना कि मैं बर्बाद कर दूंगी। मिस जो कहती हैं कि अभी भी गुहुआ हमारे साथ है, जिस पर गुहुआ कहता है कि किसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं बीवी का भाई हूँ, अपनी बहन को छोड़कर मैं आपका साथ दूंगा। और ये बात सुनते हुए तो मिस जो को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं। उनको सहारे के लिए मैंग मैंग की कुछ दोस्तें पकड़ती हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ही वो जेल चली जाती हैं क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थी। नेक्स्ट सीन में हम बीवी को देखते हैं जो कि ये जिलिंग के साथ थी और कहती है तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूंगी? और ये जिलिंग कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा खुश होगी या फिर सैड भी हो सकती हो, कुछ भी आम लड़कियों की तरह। और बीवी कहती है हाँ बिल्कुल मैं आम से तो हूँ। जब ये जिलिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है जैसे तुमने अपना बदला लिया है, तुम आम तो नहीं हो, तुम सबसे डिफरेंट हो और मैं भी ये सब देखकर सोचने लगा हूँ कि तुम ग्रेट हो।
अब वीवी हंसते हुए कहती है कि अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह हूँ तो देखो हमने इतना टाइम साथ गुजारा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं, तो हम दूसरे कपल्स की तरह भी तो रह सकते हैं। जिस पर ये जिलिंग कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, एक्सप्लेन करो जरा। और वीवी हंसते हुए कहती है कि ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ, कल सुबह मुझे कॉल कर लेना याद से। ये कहकर वीवी वहाँ से चली जाती है और ये जिलिंग कहता है कि आखिर ये क्या कहकर गई है। अब ये जिलिंग जब बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाता है कि आखिर वीवी के कहने का मतलब क्या था, तो वो हान को कॉल करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई और बुक है क्या, मुझे एक न्यू प्रॉब्लम ने घेर लिया है, मैं रात में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक साथ शॉपिंग करते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजारते हैं। और शाम में ये जिलिंग कहता है कि तुमने कल क्या कहा था, दोबारा से बताओ। वीवी कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, जिस पर वो कहता है कि अच्छा नाटक मत करो, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, देखो तुमने कहा था कि अगर हम पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजारेंगे तो उसके बाद हम एक कपल की तरह रह सकते हैं, तो क्या अभी हम ऑफिशियली कपल हैं? वीवी स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल नहीं। इस पर ये जिलिंग कहता है आखिर क्यों? तो वो हंसते हुए कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम करने वाले रहते हैं और लव की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए। ये जिलिंग कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जिस पर वीवी कहती है कि तुम्हें दूसरों के हिसाब से भी सोचना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वो कहता है कि मैं तो पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, और हान को कॉल करता है तो हान कहता है फिक्र मत करो, वो कह रही है कि जाकर उसको प्रपोज करो। ये बात सुनते ही ये जिलिंग जल्दी से फ्लावर्स खरीदता है और भागते हुए वीवी से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी, और जाते ही उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो और मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जिस पर वो हंसते हुए कहती है अरे पागल, मैंने तुम्हें कब अवॉइड किया, लेकिन अगर तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आ ही गए हो तो मैं हाँ कर देती हूँ और हर मिनट में तुम्हें तंग करूंगी। जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद ही वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।